48 नंबर है ना। क्या दिया है? दो tan 30 डिग्री बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, या लिख लेते हैं पहले, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे समझो, 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होता है ऊपर, अभी फिलहाल रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। थीटा मेरा 30 है, तो यहाँ लिखो 30 डिग्री। कोई ऐतराज? मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना। आगे देखो, यहाँ क्या है? 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद tan 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, ये बटा है तो हम ये बटा लिख दें। अब ये सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये स्क्वायर है, तो इस पर हम क्या डाल देंगे? स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो जाएगा? ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा, यानी 2/√3 हो गया। ऊपर हो जाएगा 2/√3। उसके बाद नीचे 2 पर स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, √3 पर स्क्वायर। √3 पर स्क्वायर का मतलब √3 को √3 के साथ गुना करें, तो ये दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा? पूरा पूरी 3/3 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो ध्यान दे, अब इसको क्या करना है? ये इस 2 को इस 3 के साथ गुना करना है, ऊपर लिखना है, और इस √3 को इस 4 के साथ गुना करना है। अगर कटे तो किसको किसको काटेंगे? इस 2 को और इस 4 को काटेंगे, इस 3 को और इस 3 को काटेंगे। ठीक है, कर सकता है तो काट दो। देखो, 2 एका 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये रूट इस 3 में देखो, ये जो 3 है, इस 3 में क्या ठो √3 है? 2 ठो √3 है ना। 2 ठो √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका एक ठो √3 काट देंगे और इसको काट देंगे, है ना। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ये ऊपर वाला को, ठीक है, इस 3 को हमें √3 को इस 1 के साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा? √3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको हमें इसके साथ गुना करना है, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को हम किसके साथ गुना करेंगे? 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √3/2। ठीक है, √3/2 हो गया। ठीक है, तो कितना नंबर? हाँ, √3/2। अब देखो, यहाँ जो आंसर है ऑप्शन में है, ये √3/2 नहीं है। ठीक है, ये √3/2 नहीं है क्या? ये है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, फिर क्या है? tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री है ना, ये सब है। तो किसका मान होता है √3/2? याद होगा, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो अब इन दोनों में से कौन है ऑप्शन में? देखो ध्यान से, sin 60 डिग्री है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए, sin 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।